हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रश्नावली 2.2 है उसको वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत आसान है, बस आपको सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी निकालिए। स्टार्टिंग में जो जो सूत्र हमें चाहिए होंगे वो मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ, और उसके बाद सारी जो प्रश्नावली है वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। कुछ कुछ सूत्र ऐसे हैं जो पहले से ही आपको पता है, जो कि प्रश्नावली 2.1 में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, सिखा रखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि कि क्या होता है कि जो साइन इनवर्स 1/x होता है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक, और कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसके अगर आपको ये याद कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके बाद कॉस इनवर्स 1/x शेक इनवर्स x के बराबर होता है, और शेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। तो इसके साथ ये वाला याद हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x के बराबर होता है, और कॉट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स के बराबर होता है। तो इसके साथ आप ये वाला याद हो जाएगा। ठीक है, एक के साथ एक फ्री। तो साथ ही साथ आप कॉपी में लिखते जाइएगा और इसके चार्ट बना के अपनी दीवारों पे चिपका देना। ठीक है, तो हमेशा आपको दिखते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएंगे। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको स्टार्टिंग और 2.1 में भी लिखवाया था। ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है। देखो, तीन प्रकार के फॉर्मूले मिलेंगे आपको। ठीक है, एक ये वाला हो गया, दूसरा आपका ये वाला हो गया, और अगला आपका ये वाला हो गया। ये तीन फॉर्मूले में नेगेटिव सामने आ जाता है। साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा होता है। टेन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है। और उसके साथ साथ बाकी और जो तीन है वो सेम टाइप के हैं, जैसे ये वाला और ये वाला। कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और उसके साथ कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो हो सके तो जो मैंने लाल तीन किए इनको एक साइड रखना, और जो चेंज करने वाले उनको दूसरी तरफ रखना। एक शॉर्ट ट्रिक में बता दूं, जिसमें भी कॉस आता है वो पाई में से माइनस होके वो शुद्ध लगेगा। जैसे कॉस हो गया, सेक सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। कॉट, ठीक है, कॉट क्या होता है, cos/sin। ठीक है, तो इनमें आएगा। ठीक है, बाकी साइन, कोसेक और टेन में माइनस माइनस वाला सामने आ जाएगा। जब भी हमारा एंगल नेगेटिव होता है हमें चेंज करना ही पड़ता है। ये सब मैंने 2.1 में डिटेल में सिखा रखा है, आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा। ठीक, अब आते हैं मेन फॉर्मूले में। चैप्टर नंबर 2.2 के लिए, प्रश्न नंबर 2.2 के लिए ये सारे फॉर्मूले ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है। एक्स हमारे -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, याद होगा, तो फट से बोल दोगे कि भैया पाई/2 है। तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 के बराबर होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 के बराबर होता है। कॉशेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई/2 के बराबर होता है। ठीक है, कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है, जोड़ने वाले, जितने भी जोड़ने वाले फॉर्मूले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है, साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा, एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अब आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स और वाई की गुणा करोगे तो एक से छोटा आएगा, ये ध्यान रखना। फिर देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स बाहर आ जाएगा, एक्स गुणा वाई होगी माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं इस पर। अगर आपको सूत्र याद है तो प्रश्न आप फट से कर दोगे, है ना। अगर सूत्र याद नहीं है तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। तो ये प्लस वाले फॉर्मूले हैं, योग वाले। अब देखो अंतर वाले फॉर्मूले जिसमें माइनस होगा, टेन इनवर्स एक्स
माइनस टेन इनवर्स वाई। तो बस क्या होता है, जहाँ प्लस था ना वहाँ वहाँ चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, देखो ठीक है। इसमें भी वही होगा। तो जैसे हम साइन चेंज करेंगे ना, इधर भी साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर नेगेटिव था ना, मतलब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लग जाएगा। इस पॉजिटिव वाले में देखो यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था। नेगेटिव वाले में क्या हो, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस नेगेटिव के लिए नेगेटिव लगता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लगता है। देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव था, अब यहाँ नेगेटिव हो गया कॉस वाले में तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला वही है, ठीक है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद कक्षा 11 में आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, इनका अभी उपयोग होने वाला है इस प्रश्नावली 2.2 में। जैसे कि 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये वाला है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में हो जाता है 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे याद कर लीजिए। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। 2 कॉस इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। 2 tan इनवर्स एक्स साइन के पदों में भी लिख सकते हो, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस के पदों में क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये 2 tan इनवर्स एक्स का टेन के पद में, 2 tan इनवर्स एक्स का साइन के पद में, 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस के पदों में। तो ये तीन सूत्र हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर हो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। इसको अभी हम सिद्ध भी करेंगे, देखना। 3 कॉस इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये सिद्ध करने के लिए भी आ जाएगा अभी प्रश्न, ठीक है, एनसीईआरटी में याद होना चाहिए। और ये प्रश्न, ये जो सिद्ध करना है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, इस पर बेस्ड प्रश्न, इस पर बेस्ड फॉर्मूले कक्षा 11 में 3 tan थीटा 3 sin थीटा 3 cos थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, उसी से ही हम सिद्ध करेंगे अभी, देखना, ठीक है। उसके साथ ये आखिरी फॉर्मूला है जो आपको याद होनी चाहिए कि भाई हम साइन को कॉस के पदों में अगर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला लगता है, और अगर टेन के पदों में लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला लगता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है डायरेक्ट एक नंबर में कि साइन इनवर्स कॉस के पदों में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा तो ये होगा, टेन के पदों में ये वाला होगा। कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, साइन के पदों में ये सूत्र होता है, और टेन के पदों में ये सूत्र होता है, ठीक। टेन इनवर्स एक्स साइन के पद में ये सूत्र होता है, और कॉस के रूप में ये वाला सूत्र होता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी के प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इसे देखो सिद्ध करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, सिद्ध करते हम प्रश्न आप कक्षा 10 से पढ़ रहे हो, सिद्ध हमें वहीं से करना होता है जहाँ से पद ज़्यादा होता है उसको लेना होता है, जहाँ छोटा होता है उसको हमें सिद्ध करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे दायां पक्ष ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, ठीक है, दायां पक्ष लेने पर। जैसे हम दायां पक्ष ले लेंगे, दायां पक्ष एक बार लिख लो, हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 3x माइनस क्या है 4x क्यूब। देखो आपको पता चल रहा है कि बाहर भैया साइन इनवर्स है, तो अंदर हल करके हमें क्या लाना है, साइन के पदों पे लाना है। साइन इनवर्स साइन हटेगा तभी, और आपको प्रूफ क्या करना है, 3 साइन इनवर्स एक्स, यानी कि आपको 3 साइन थीटा प्रूफ में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ एक्स है ना, जहाँ एक्स है वहाँ मैं मान लूँगा, माना कि ये जो एक्स है ना, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं एक्स को मान लूँगा, क्या, एक्स को मान लूँगा साइन थीटा। एक्स को मैंने क्या मान लिया, साइन थीटा मान लिया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, साइन थीटा रख दूंगा। देखिए बाहर तो हमारा साइन इनवर्स है,
अंदर क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। आपको सूत्र पता होगा है ना कि 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा है, कक्षा 11 में आपने सीखा है, याद किया है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ, साइन 3 थीटा रख सकता हूँ। ठीक है, तो आगे हल करेंगे। यहाँ मैं लिख दूंगा बाहर क्या है हमारा साइन इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा आ जाएगा। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, जो कि आप जानते हो ना, साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा थीटा की जगह पर 3 थीटा है। अब आपने थीटा की जगह पे मान रखना है, क्योंकि प्रश्न में थीटा नहीं दे रखा है, प्रश्न में एक्स के रूप में है, तो आपको आंसर भी एक्स के रूप में ही छोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे मान रख देंगे, थीटा की जगह पे क्या करेंगे मान रख देंगे। तो थीटा का मान क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, को यही तो प्रूफ करना था 3 साइन इनवर्स एक्स। आगे लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इतना आसान प्रश्न है, ओके, बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सारा खेल सूत्रों का है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, क्या करेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, तो जैसे ही हम दायां पक्ष लेंगे तो दायां पक्ष हमारे पास क्या है कॉस इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस का 3x, ये हमारा दायां पक्ष है, मान लेंगे। देखो उसमें 3 साइन थीटा लाए थे ना, साइन 3 थीटा, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, माना ये जो x है इसकी जगह पर कॉस लाना है ना, तो मैंने कॉस मान लिया, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो भैया थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इधर आके क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम एंड में थीटा की जगह पे ये मान रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखोगे कॉस थीटा रख दोगे। कॉस इनवर्स बाहर है, अंदर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। ठीक है, आप सूत्र जानते हो, चूंकि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सूत्र हम जानते हैं, ये मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, बाहर है कॉस इनवर्स, अंदर आ जाएगा कॉस 3 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो बचेगा सिर्फ 3 थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पे मान रख दो, थीटा की जगह पे मान क्या है कॉस इनवर्स एक्स। आ गया ये बाएं पक्ष के बराबर, हम दायां पक्ष लेके चले थे, बाएं पक्ष के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, बड़े आराम से होगी। आप एक देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इधर ज़्यादा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, एग्जाम में जैसे लिखना है ना, बिल्कुल हम वैसे लिखेंगे, वैसे करेंगे। हमारे पास दायां पक्ष क्या है वो एक बार लिख लो, ये है 10 इनवर्स 2/11, और ये आसान प्रश्न है और एग्जाम में आता भी है ये प्रश्न कई बार, 10 इनवर्स 7/24। ठीक है, ये बायां पक्ष लिया है, दाएं पक्ष को लाके सिद्ध करना है हमें। तो ये सूत्र दिख रहा है आपको, किस रूप का सूत्र है ये सूत्र हमें दिख रहा है भैया कि ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का सूत्र है। इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। जितनी बार आप सूत्र लिखोगे उतना बढ़िया है, उतना आपके दिमाग में रहेगा। ये मत सोचना कि मुझे आता है मैं क्यों लिखूं। और आप मैथ की ना एक फेयर कॉपी ज़रूर बनाना, क्वेश्चन में लिखना, सोल्यूशन में लिखना, इससे आपका मैथ में इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, रुचि बढ़ेगी। अब सूत्र में आ जाओ, 10 इनवर्स, ठीक है,
एक्स की जगह पर है 2/11, एक्स प्लस वाई होता है, वाई की जगह पर है 7/24, बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह है 2/11, वाई की जगह पे 7/24। ठीक है, थोड़ा आगे और हल कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, लॉसअप आ जाएगा 24, 11 × 24। ठीक है, तो 24 दूनी 48 और 11 × 7 = 77, बट्टे में फिर आ जाएगा 11 × 24 लॉसअप, तो ये आ जाएगा 11 × 24 माइनस 7 दूनी 14। ठीक है, आप जानते हैं भैया इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम है, ये एक चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आगे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जोड़ेंगे 7 और 8। ठीक है, सही किया ना कैलकुलेशन, बाकी देख लेना एक बार। हाँ, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12। अब आगे नीचे हल करेंगे, 11 × 4 = 44, हासिल लगा 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, माइनस में क्या है 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 125 बट्टे में आ जाएगा 250। सो देखो 125 से कम 125, 125 दूनी 250, तो ये आ गया टेन इनवर्स 1/2, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, हेंस प्रूव्ड। इतना आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है इस तरीके के प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो दाएं पक्ष को लेके बाएं पक्ष सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष क्या है उसे एक बार लिख लेते हैं। यह है 2 टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, अब कई बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो यहाँ पर सोचते हैं कि ये टेन इनवर्स एक्स है। नहीं भाई, यहाँ पर 2 लगा है तो इसको पहले सरल करना पड़ेगा, और ये टेन इनवर्स नॉर्मल है तो पहले इसको खोलना पड़ेगा, इस वाले पद को। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सूत्र पता होगा। ठीक है, चूंकि 2 टेन इनवर्स थीटा जो होता है वो होता है टेन इनवर्स, तो आपको पता है बच्चों 2 टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2 थीटा बट्टे में 1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इस सूत्र को खोलेंगे, इस वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले खोलना पड़ेगा। सूत्र में लगा दो 2 टेन इनवर्स क्या होता है, थीटा बराबर आपका क्या होता है, आपका होता है टेन इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब ये चीज़ हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ गया 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर 1/2 है, 1/2 आ गया, फिर क्या 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा की जगह पर है 1/2 स्क्वायर लग गया, बाकी इधर वाला वैसे का वैसे रहेगा, टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, 2 से यहाँ 2 गड्ढा, इधर क्या आ गया टेन इनवर्स, 1 बचा ऊपर 1 और 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग होता है 4। फिर यहाँ देखिए टेन इनवर्स 1/7 हो गया, अब इसको हल करेंगे, टेन इनवर्स 1, यहाँ पे लॉसअप आ जाएगा 4, 4 1 कम 4 माइनस का 1, और इधर आ गया टेन इनवर्स 1/7। ठीक, ये बट्टे वाला इधर आके क्या आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, तो ये हो गया टेन इनवर्स 4, 4 में से घटाएंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ है टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, ये सूत्र बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र। हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, यही सूत्र होता है। लगा देते हैं, टेन इनवर्स एक्स की जगह पर है 4/3 प्लस 1/7 बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 4/3,
y की जगह पर 1/7 और हल करो। टेन इनवर्स लॉस ऑफ आ जाएगा 7 गुणा 3, 7×3 = 21, 7×4 = 28 और 3×1 = 3 बट्टे में लॉस ऑफ आ जाएगा 21, 7×3 = 21, 21 -4। देखो इसके बट्टे में 21, इसके बट्टे में 21 कट गया, क्या बचा टेन इनवर्स 28 और 3 क्या आ जाएगा 31, 21 में 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा 17 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें लाना था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट है, सिद्ध करना है, मतलब इसको सरल करना है इन प्रश्नों को। ठीक, तो देखो जब भी 1 + x² हो तो x की जगह पर हमेशा tan थीटा माना जाता है। जब भी 1 - x² हो तो x की जगह पर sin थीटा या फिर cos थीटा माना जाता है। ठीक है, जब भी x² - 1 हो तो x की जगह पर sec थीटा माना जाता है। तो ये जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ आप हो सके तो कॉपी में नोट करके भी लिख रखो, क्योंकि अभी तो दिमाग में बैठा रहेगा, बाद में आप भूल भी सकते हो। ठीक है, ये लिख लेना कॉपी में। तो देखिए हमारे पास ये है, ठीक, इसको हमें सरल करना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लिया, माना x बराबर क्या, जब भी मैंने बोला कि 1 + x² आपको कहीं पे भी दिखे तो x की जगह पे आपको tan थीटा मानना है। तो x बराबर tan थीटा मानोगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर के क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हमें मान रखना है, देखिए इसलिए 3 tan इनवर्स बाहर है। अब इसको हल करके tan के पदों में लाना है क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। ठीक है, √1 x की जगह पे क्या माना है हमने tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan² थीटा, बाहर है -1 और नीचे x की जगह हमने tan थीटा माना है। ठीक है, अब जानते हैं 1 + tan² थीटा क्या होता है बच्चों। 1 + tan² थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। रख दिया हमने मान, बट्टे में क्या है tan थीटा। ओके, सरल करना है हमें, ये ध्यान रखिए। sec² √ से बाहर आके क्या हो जाएगा नॉर्मल sec थीटा और यह है tan थीटा। बाहर tan इनवर्स से इसको tan के पदों में लाना है, नीचे tan है ऊपर sec है, आया ही नहीं क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ tan के पदों में लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं साइन cos में बदल दूंगा। तो यहाँ मैंने लिखा, यहाँ हमारा 3 है, इधर क्या है हमारे पास tan इनवर्स, तो मैं sec को लिख सकता हूँ 1/cos, यहाँ पर माइनस है, और tan को लिख सकता हूँ sin/cos। ठीक है, चेंज कर दिया। 3 tan इनवर्स, देखो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा cos थीटा, ऊपर से यहाँ से cos थीटा कम cos थीटा हो जाएगा, बट्टे में क्या है sin थीटा cos थीटा, इसके बट्टे में cos, इसके बट्टे में cos, कट गया। 3 tan इनवर्स, अंदर बचा 1 - cos थीटा, नीचे बचा sin थीटा। अभी भी tan के पदों में नहीं आया है, अभी भी tan के पदों में नहीं आया है। अब मैं तोड़ूंगा फिर से। 3 tan इनवर्स, देखो 1 - sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin² थीटा/2, और sin थीटा को लिख सकता हूँ 2 sin थीटा/2 गुणे cos थीटा/2। ये सूत्र है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin थीटा/2, sin थीटा क्या होता है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक है ना। अब देखिए 2 से 2 कटा, बाहर हमारा है 3 tan इनवर्स। देखो यहाँ पर 2 घात है, इधर 1 घात है, 1 घात कम हो जाएगा, अंदर बचेगा sin थीटा/2 बट्टे में cos थीटा/2। तो ये क्या आ गया 3 tan इनवर्स sin/cos क्या होता है, sin/cos क्या होता है 10। ठीक है ना, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा tan थीटा/2। अब tan इनवर्स से tan क्या होगा, हट जाएगा। ठीक, तो बचेगा यहाँ पर 3 थीटा/2। ठीक है, 3/2 बाहर, और थीटा, थीटा का मान क्या है हमारे पास tan इनवर्स x, वो हम यहाँ लगा देंगे लास्ट में। तो ये इसका हमें यहाँ क्या मिल गया, सरलतम रूप मिल गया। ठीक है,
ये सरलतम रूप मिल गया। आई थिंक ये 3 एनसीईआरटी में ना नहीं होगा, ये 3, कोई बात नहीं, हमने 3 लगा रखा है तो उसी हिसाब से आंसर आ गया। 3 हटा देना तो आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स बट्टे में 2। तो ये 3 हमें कोई दिक्कत दे नहीं रहे, हो गया। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैंने बोला है जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, एक्स की जगह पर सेक थीटा माना जाता है। क्या माना जाता है? सेक थीटा माना जाता है। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे मान लूंगा, माना एक्स बराबर सेक थीटा, बाहर टेन इनवर्स है, इसको हल करके टेन के पदों में लाना है। ठीक है, तो देखिए इधर क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स एक, एक्स की जगह पर हमने सेक थीटा माना है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक, अगर आप देखो भाई, अगर एक्स बराबर आपने सेक थीटा माना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका मान अंत में रखेंगे थीटा की जगह पर। आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो ऐसे याद, ये वाला याद होगा ना, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो इसके जगह पर मैं ये मान यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है टेन इनवर्स एक, और इसके जगह पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और 1/10 क्या होता है, कॉट थीटा। इधर 10 है, इधर कॉट है, हटेगा नहीं, कॉट को 10 के पदों में बदलना होगा। तो बाहर टेन इनवर्स है, कॉट को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 2 माइनस के थीटा। 10 इनवर्स से 10 हट गया, क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस के थीटा। लास्ट में हमें क्या करना है, थीटा का मान हमें रख देना है, पाई बाई 2, थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स एक्स। ये हमें हमारा सरलतम रूप आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए इसको सरल करना है, बाहर टेन इनवर्स से अंदर 10 लाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें तो कुछ मानना भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। हमारे पास क्या है, देखो टेन इनवर्स है, अंडर रूट के अंदर है, देखो बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर सॉल्व करके किसके पदों में लाना है, 10 के पदों में लाना है। ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, 2 से 2 कटा, बाहर है टेन इनवर्स, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एक्स बाई 2। 10 इनवर्स से 10 हटा, क्यों हटा, क्योंकि हम जानते हैं 10 इनवर्स 10 थीटा, थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, एक्स बट्टे 2। इतना आसान क्वेश्चन है, शुरू होने से पहले ये खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इधर 10 इनवर्स है, तो इसको अंदर सॉल्व करके हमें 10 के पदों में लाना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पद हमें दे रखा है उसको ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास है 10 इनवर्स, और यहाँ पर है कॉश एक्स माइनस के साइन एक्स बट्टे में है कॉश एक्स प्लस के साइन एक्स। ओके, ये चीज़ हमारे पास है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो 10 बनाना ना, तो 10 बनाने के साइन के बट्टे में क्या चाहिए, कॉस। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पद में ऊपर भी और नीचे भी कॉस से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा, भाग दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो 10 इनवर्स है, कॉस से कॉस कटा, एक आ गया, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, 10x, ये आ गया 1 प्लस
साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको पता है कि भैया 10 पाई/4 का मान ना 1 होता है, और किसी संख्या को अगर मैं 1 से गुणा करूँ उस संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बताओ, नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अंदर यहाँ 10 के पदों में लाना है ना शूद्र, तभी 10 इनवर्स से हट पाएगा, 10 इनवर्स से 10 हट पाएगा ना। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ 10 पाई/4, और ये हमारा 10x है। एक की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 10 पाई/4। इसको वैसे का वैसे ही रखो, इस एक को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई/4, और गुणे में क्या है 10x। आपको एक सूत्र पता होगा, कक्षा 11 में ही आपने पढ़ा है कि भैया 10a माइनस 10b बट्टे में 1 प्लस 10a 10b किसका सूत्र होता है? ये होता है 10a माइनस b का सूत्र। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा कक्षा 11 में। हमारे पास a की जगह पे क्या है, पाई/4, और b की जगह पे क्या है, x। तो ये मैं इस सूत्र के अनुरूप खोल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, इधर हमारे पास है बाहर 10 इनवर्स, अंदर हमारे पास आ जाएगा 10a माइनस b। a की जगह पर है पाई/4 और b की जगह पर है x। 10 इनवर्स से 10 हटा, क्या बचा, पाई/4 माइनस x। ये हमें हमारा सरलतम रूप आराम से मिल गया। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x के जगह पर आपको साइन थीटा मानना है या फिर कॉस थीटा मानना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a है, यहाँ पर 1 की जगह पर a है और इधर एक्स स्क्वायर है। ओके, 10 इनवर्स है बाहर, तो अंदर सॉल्व करके क्या लाना है, 10 लाइन के पदों में लाना है। तो देखो मैं मान लेता हूँ, माना a मान लेता हूँ, अरे x को मानना है मुझे। माना x बराबर a साइन थीटा, क्या मान लेता हूँ, a साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये एक गुणे में तेरह के बट्टे में आ गया। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में। थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये मान मैं रखता जाऊँगा। ठीक है, मुझे यहाँ से आइडिया लगा कि x के जगह पे मुझे क्या मानना है, साइन थीटा मानना है। चूँकि यहाँ पे a था तो मुझे x के जगह पर a साइन थीटा मानना पड़ा। जो भी कांस्टेंट होता है ना इधर 1 की जगह पर, उससे मानना पड़ता है। अब ये मान मैं यहाँ रख दूंगा, अतः जैसे ये मान मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, बाहर मेरे पास है 10 इनवर्स, ठीक, अंदर x की जगह पर मैंने माना है a साइन थीटा। ओके, अंडर रूट के अंदर क्या है, x की जगह पर मैंने a साइन थीटा माना है, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो हो ही गया, देखने में पता चल रहा है। तो देखिए आप, यहाँ से a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आए, यहाँ a स्क्वायर मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 10 इनवर्स यहाँ पर है a साइन थीटा, और a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा a, और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के हैं, तो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, a से a कटा, 10 इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, साइन बट्टा कॉस होता है टेन थीटा। टेन इनवर्स से 10 हट गया, क्या बचा, थीटा। तो लास्ट में आप थीटा का मान रख दोगे, यहाँ पर क्या है थीटा का मान, साइन इनवर्स x/a। ठीक है जी, तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर बड़े आसानी के साथ मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है,
अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कहाँ चला गया? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3 tan इनवर्स ये वाला आ रहा है। देखो 3 3 दिख रहा है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, ये मुझे प्रतीत हो रहा है, आइडिया लग रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ a क्यूब है, यहाँ x है, तो x के जगह पे मुझे मानना पड़ेगा tan थीटा। माना x बराबर, यहाँ a है ना, तो a tan थीटा मानना पड़ेगा। तो ये a गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan थीटा। ठीक, tan इधर आके क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन है, ये आ जाएगा थीटा बराबर। ठीक है, अब हमें मान रखना है, अतः यहाँ पे मान रखना है 3 tan इनवर्स 3 a² x की जगह पे रख देंगे a tan थीटा, x की जगह पे a tan थीटा रखेंगे, हाथ में 3 है, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा बट्टे में है a क्यूब 3a और x² है ना, तो ये हो जाएगा a² tan² थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3, और यहाँ से देखो a क्यूब ऊपर से आ जाएगा ओबनिस्ट, यहाँ बचेगा 3 tan थीटा, a क्यूब ओबनिस्ट आ गया, यहाँ बचा tan क्यूब थीटा बट्टे में a क्यूब, यहाँ से ओबनिस्ट 3 tan² थीटा, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा बट्टे में 1 माइनस 3 tan² थीटा। ओके, सो ये सूत्र होता है, ये सूत्र किसका होता है, tan 3 थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, tan 3 थीटा का क्या होता है, ये सूत्र होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ पर 3 क्यों लगा दिया उसने, यहाँ 3 नहीं होगा, आई थिंक एनसीईआरटी में 3 नहीं है। ठीक है, ये जो 3 हम लगा रहे हैं ये बस नहीं है, ये पीपीटी बनाने वाले ना गलती करती है। तो कोई बात नहीं, जब लगा दिया गुणे में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी हमें समझने से मतलब है। तो 3 ये नहीं है, प्रश्न में ही नहीं है ना 3, tan इनवर्स ये आ जाएगा tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan हट गया, क्या बचा 3 थीटा, थीटा का मान हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x अपॉन, क्योंकि थीटा हमें प्रश्न में नहीं दिया गया है ना, तो जो हमने अपने से माना है उसको हटाना होता है एंड में, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसको अब हमें हल करना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ है tan इनवर्स, सबसे बाहर इधर है 2 cos, ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, sin इनवर्स, ठीक 1/2 है, इधर sin इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचना है क्योंकि एंगल पॉजिटिव का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6। ठीक, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पर क्या है 2, साइन इनवर्स साइन हट गया, ये आ जाएगा π/6, काटोगे 2 3 6, ठीक, tan इनवर्स 2 cos π/3 आ जाएगा। ठीक, tan इनवर्स cos π/3, ठीक है, cos π/3 का मान कितना होता है, ये होता है cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 घटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, बाहर tan इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचो, 10 π/4 का मान होता है 1, tan इनवर्स से 10 हट गया,
आंसर आ जाएगा π/4। आंसर क्या आ जाएगा? π/4। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। tan इनवर्स ए प्लस क्या है यहाँ पर? cot इनवर्स ए। तो आप सूत्र जानते हैं क्या कि tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा का जो मान होता है वो होता है π/2। कितना होता है? π/2। यहाँ पर आप रख दो, यहाँ पे हमें क्या रखना है? π/2 रख देना है। तो ये हो जाएगा cot π/2। ठीक है, cot 90। तो cot 90 का मान कितना होता है? ठीक, cot 90 cos 90 बट्टे sin 90। ठीक है, cos 90 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। cot 90 का मान क्या होता है? 0। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, हमें क्या बोला है? बाहर क्या है हमारे पास? tan 1/2, अंदर ये सब चीज़ें हैं। ओके, इसको अब हम सॉल्व करना है। साइन इनवर्स यहाँ दिख रहा है कि ये, ठीक है, साइन इनवर्स पे इसको साइन के पदों में लाना है, इधर कॉस है तो इसको कॉस के पदों में लाना है। तो जो सूत्र मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा है था वहीं से बात बनेगा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, बस x की जगह पर tan थीटा रख दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ x है वहाँ y है, तो मैं मान लेता हूँ, माना x बराबर tan थीटा मान लेते हैं और y बराबर tan फाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? देखो, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? थीटा बराबर tan इधर आके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। और यहाँ से फाई बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? tan इधर आकर tan इनवर्स y। जहाँ जरूरत पड़ेगी मुझे ये रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, प्रश्न पे आ जाते हैं। चूंकि हमारे पास है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बट्टे में 1 + x², फिर है प्लस कॉस इनवर्स 1 - ky², 1 + ky², ये चीज़ है। अब मैं क्या करूँगा? मान रखूँगा tan 1/2, इधर अपन के पास है साइन इनवर्स 2, x की जगह पर मैंने क्या माना? tan थीटा। तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। ठीक है, और ये है इधर बाहर है कॉस इनवर्स, ये होगा 1 - tan² फाई 1 + tan² फाई। ठीक है, बाहर हमारा है tan 1/2 साइन इनवर्स, ये किसका सूत्र है? ये sin 2 थीटा का सूत्र है। फिर यहाँ देखिए कॉस इनवर्स, ये किसका सूत्र है? ये cos 2 थीटा का सूत्र है। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन हटेगा, कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा। तो हम आगे लिख देते हैं, यहाँ से क्या आ गया? tan 1/2, अंदर बचा 2 थीटा और यहाँ बचा 2 फाई। ठीक है, 2 यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा, tan 1/2 उभयनिष्ठ निकालोगे तो यहाँ बचेगा थीटा, यहाँ आ जाएगा फाई, 2 से 2 कैंसिल, बाहर बचा tan और यहाँ बचा थीटा प्लस फाई। अब हम मान रख देंगे tan थीटा का मान मेरे पास क्या है? tan इनवर्स x, और फाई का मान क्या है? tan इनवर्स y। उठाकर यहाँ पर रख दो। ठीक है, थीटा और फाई के मान रखने पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये सूत्र लगा दो, बाहर tan है, इस यहाँ पर क्या लग जाएगा? सूत्र लग जाएगा। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 - xy। tan से tan इनवर्स हट गया, आंसर आ गया x प्लस y बट्टे में 1 - xy। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि साइन इन, यहाँ बाहर साइन है
और ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बहुत आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रश्न जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है साइन, अंदर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स क्या है, x है, बराबर यहाँ पर है 1। ओके, सो देखिए भाई, ये जो साइन है ये इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/5, यहाँ है कॉस इनवर्स x, और ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, किस एंगल पे आता है, π/2 पे होता है। अगर डिटेल में करना चाहो, इधर साइन इनवर्स है, इसका मान सोचो, साइन π/2 का मान होता है 1/2, साइन इनवर्स साइन हटा, क्या आ गया π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब π/2 को मैं लिख सकता हूँ अपने सुविधा के अनुसार, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना होता है, π/2 होता है। तो इसकी जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार। सॉरी गाइस, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, पता ही नहीं चला। तो ये सॉल्व कैसे किया आपको पता चल गया होगा। मैंने क्या किया, देखो ये इधर आके साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2। ठीक है, π/2 को मैं अपनी सुविधा के अनुसार साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिख सकता हूँ। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स x हट गया, तो क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5, इधर बचा साइन इनवर्स x। दोनों तरफ देखो बीच में बराबर है, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। साइन इनवर्स हट गया, तो x का मान क्या आ गया, 1/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं इस प्रश्न में, इसको भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करना है। हमें क्या दे रखा है, देखो हम जानते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये पूरा x के जगह पर है और ये पूरा y की जगह पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सूत्र में लगा देते हैं, टेन इनवर्स बाहर आ गया, x की जगह पर है x माइनस 1, x माइनस 2 बट्टे में, प्लस फिर है x प्लस 1 बट्टे में है x प्लस 2, x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई। और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा π/4 है। ओके, तो टेन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, इधर टेन इनवर्स इधर आके 10 हो जाएगा। अब लॉसोपा ले लेते हैं यहाँ से लॉसोपा ले लो, ये आ जाएगा x माइनस 2 गुणा x प्लस 2, इसकी गुणा इसके साथ x माइनस 1 x प्लस 2, और इसकी गुणा इसके साथ x माइनस 2 x प्लस 1, और ये टेन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, 10। ठीक, फिर देखिए पूरे के बट्टे में इधर लॉसोपा क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, इसकी गुणा इसके साथ x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस में इधर है x माइनस 1 x प्लस 1। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में वो कट गया। 10 π/4 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब हम यहाँ रखेंगे, गुणा करो तो यहाँ आ जाएगा x गुणा x स्क्वायर, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 2 1 कम 2, फिर यहाँ गुणा करेंगे x गुणा x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस के x। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 1 कम 2, माइनस के 2, इधर आ जाएगा 1। सेम इधर गुणा करेंगे, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
फिर से वही चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, हल कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, और ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर ये आ गया 2x स्क्वायर, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस के 4, नीचे से क्या आ गया देखो, -4 और प्लस का 1, ठीक है, माइनस अंदर गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3, ठीक, 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 कम 3 और ये -4 इधर के क्या हो जाएगा +4, तो यहाँ कितना बचेगा 1, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये चिन्ह लगाते रहना, वर्गमूल निकालोगे ±1/√2 आ जाएगा एक्स का मान, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमने प्रश्नावली 2.1 सीखी है वहाँ पर मैंने मुख्य मान शाखा परिचय बताया था। मुख्य मान शाखा परिचय का बेहतरीन यूज़ होगा, यहाँ पर बेहतरीन इस्तेमाल होगा, ठीक है। कभी देखो, वैसे आपको पता है यहाँ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिचय -π/2 से π/2 के बीच में होता है। देखो यहाँ लिखेंगे, चूंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं ना साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है पता है, वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। अब ये जो इंटरवल, ये जो 2π/3 है वो इस इंटरवल से बाहर है, ठीक है। हल करके देखो, पाई का मान आपको पता है 180 डिग्री होता है, डिग्री में चेंज करके देखो 90 से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जब बाहर जा रहा है तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब भी इंटरवल से बाहर जा रहा है, मुख्य मान शाखा परिसर से बाहर जा रहा है, तो हमें इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। अब जब भी तोड़ने की बात आएगी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, तोड़ना हो या जोड़ना हो, 0 से π/2, यहाँ पर आपका होता पाई, यहाँ आपका होता 3π/2 और यहाँ आपका हो जाता 2π। सो देखिए, आपको जो जोड़ना है या तोड़ना है वो कैसे तोड़ना है, या तो आप π/2 में आप कुछ जोड़ो या π/2 में कुछ घटाओ, या पाई में आप कुछ जोड़ो या पाई में आप कुछ घटाओ, या फिर 3π/2 में कुछ घटाओ या 3π/2 में कुछ जोड़ो, कुछ मतलब कोई थीटा, या तो 2π में से कुछ घटाओ या फिर 2π में कुछ जोड़ो। मतलब इस तरीके से हमें करना होता है, और ये चीज़ आपकी निर्भर करेगी आपके प्रैक्टिस पर, ठीक है, आपके प्रैक्टिस पर ये चीज़ निर्भर करती है। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमें लाना है 2π/3, तो 2π कब आएगा, पाई में से मैं कितना घटाऊंगा 2π आ जाए, पाई में से नहीं घटेगा ना, तो 3π में से मैं कितना घटाऊंगा 2π आ जाए, 3π में से अगर 1π घटा दूं तो कितना आता है 2π आता है। तो ये चीज़ आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। देखो तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, ये है आपका साइन, ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई में से अगर मैं π/3 घटा देता हूँ, अगर इसको हल करो, देखो 3π में से पाई घटाओगे 2π/3 आ जाएगा। इसको अगर मैं खोलूँ तो फिर से मुझे यही मिलेगा, तोड़ना जोड़ना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पर। तो देखो यहाँ मुझे मिल रहा है, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, तोड़ दिया मैंने, और आपको पता है साइन पाई माइनस जो थीटा होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर π/3 है, बाहर है साइन इनवर्स, अंदर आ जाएगा साइन π/3, साइन इनवर्स साइन हटा दो, क्या आ गया π/3, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और ये जो π/3 है वो इस इंटरवल के बीच में आता है, जो भी मान आए वो बस इस इंटरवल के बीच में आ जाए, इसीलिए मुख्य मान शाखा परिचय याद होना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने इसको क्यों तोड़ा, क्यों इसको तोड़ा ही क्यों, ये है रीज़न भाई, ये मुख्य मान शाखा परिचय की वजह से हमें तोड़ना है पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये जो 2π/3 था ये इस इंटरवल से बाहर जा रहा था,
तो कई बच्चे सोचेंगे कि भाई इससे इसको काट दो, आंसर 2 पाई/3 होगा। नहीं, क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं आ रहा है। जब रेंज में नहीं आ रहा है तो तोड़ना जोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद सूत्र लगाया, हल किया, अब जो आ रहा है पाई/3 वो इस इंटरवल के बीच में है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए होता है भाई मुख्य मान शाखा परीक्षण, ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 3 पाई/4 है। ठीक है, कई बच्चे सोचेंगे 10 इनवर्स 10 हटा दो सर, आंसर 3 पाई/4 है। तो 10 का क्या होता है, चूंकि 10 इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, क्या होता है, -पाई/2 से पाई/2 होता है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में होता है, क्लोज इंटरवल में नहीं। इसके पास ना तो पाई/2 है ना ही -पाई/2, इसके बीच के होंगे। और ये जो इंटरवल है ये इससे बाहर जा रहा है, 3 पाई/4 इससे बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ के जोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, बाहर 10 इनवर्स है, 10 3 पाई/4 कब आएगा, जब 4 पाई में से 1 पाई कम करूंगा तो 3 पाई होता है। ठीक है, यानी कि पाई में से अगर मैं पाई/4 घटा दूं, देखो 4 पाई में से 1 पाई घटा दोगे 3 पाई आ जाएगा। ओके, और आप जानते हैं सूत्र याद नहीं रहते, इस टाइप के जो सूत्र याद करने की एक मैंने कक्षा 11-12 के लिए अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, वरना एक टिप्स मेरे से याद रख लो, 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और यहाँ होता है 2 पाई। ठीक है, आप ये जानते हो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, है ना, ऑल यहाँ पर साइन कॉसेक, फिर टेन कॉट और सी का मतलब कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, सूत्र क्या है, 10 पाई-थीटा, पाई-थीटा, पाई में से मैं कुछ भी घटाऊंगा वो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। पाई में से मैं कुछ भी घटाऊंगा वो कहाँ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और दूसरे चतुर्थांश में 10 का मान क्या होता है, माइनस में। दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस में रहते हैं, बाकी सारे माइनस में। तो 10 पाई-थीटा क्या होता है, -के 10 थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10 इनवर्स -के 10 थीटा, क्या है, पाई/4। इसको ढंग से लिख लेते हैं, आंसर तो वैसे आ गया है। 10 इनवर्स आपको पता है कि 10 माइनस का थीटा क्या होता है, -के 10 थीटा। तो इसको इस रूप में लिख देंगे, 10 -के पाई/4। 10 इनवर्स से 10 हट गया, आंसर आ जाएगा -के पाई/4। क्या आ जाएगा, -के पाई/4। ओके, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 10 है, तो इसको हल करके क्या लाना होगा अंदर, 10 इनवर्स के पदों में लाना होगा, तभी हल होगा, कॉमन सेंस। ठीक है, सो भैया यहाँ से देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, 10 हल करना है ना, ये भैया हमारा है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स 3/5। ओके, ये कॉट में है, कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है भाई, 10 होता है, तो सीधा पलट दो। कॉट हमारा यहाँ, अगर मैं इसको 10 इनवर्स में लिखूं तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो ये तो 10 इनवर्स में आ गया। अब हमारा जो मेन मकसद है कि भैया इसको भी 10 इनवर्स में हम बदल देते तो फिर सूत्र बन जाएगा 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का, ये हमारा मकसद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लो, या तो मैंने जो सूत्र लिखा था कि साइन को 10 के पदों में कैसे लिखते हैं वो आपको याद हो, अगर वो याद नहीं है तो बेसिक जो हमें पहले से ही पता है वो लगा दो। साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो गया 3/5। ठीक है, हमें 10 के पदों में निकालना है तो कॉस निकाल लो, कॉस बराबर क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, साइन का मान है 3/5, स्क्वायर कर दो। ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ, एकदम बेसिक। तो यहाँ से आ जाएगा 1 3 3 9 5 बजे 25,
तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9/25, ये आ जाएगा 16/25, यानी कि 4/5। ठीक है, इसलिए टेन थीटा निकालना है ना, मैं टेन के पदों में इसको अपना थीटा माना है, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा का मान हमारे पास है 3/5, कॉस थीटा का मान है 4/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 4। ठीक है, तो देखो टेन थीटा आया है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। इसको आपने क्या माना है, थीटा माना है ना, तो इसका मान मैंने टेन के पदों में निकाल दिया। अब ये मान मैं यहाँ रख दूंगा, तो बाहर है 10, अंदर आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ पर है टेन इनवर्स 2/3। ठीक है जी, सूत्र लगा देंगे इसमें, क्या लग जाएगा सूत्र, चूँकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र हम लगा देंगे। तो ये है टेन इनवर्स x प्लस वाई, ये x के जगह पर है और ये y की जगह पर है, बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सो देखिए बेसिकली ये टेन इनवर्स टेन तो हट ही गया, अब इसको हल कर लो ऊपर से। लॉशब आ जाएगा 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 12 एक कम 12, 3 दूनी 6, 12 से 12 घटा 9 और 8 17, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, आंसर आ जाएगा 17/6। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 17/6। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ऑप्शन में देखो 7π/6 दिख रहा है, कई बच्चे सोचते हैं इससे इसको हटा दो, तभी हमें मुख्य मान शाखा परिसर होना याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर याद कर लो, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। कितना होता है, 0 से पाई होता है, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है, और यहाँ से देखो 7π/6 है, पाई से भी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, इसके रेंज से क्या आ रहा है, बाहर जा रहा है, जब भी रेंज से बाहर जाए तो हमें तोड़ना और फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ना और फोड़ना पड़ेगा। चलिए अब तोड़ते हैं फोड़ते हैं। सो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉस इनवर्स है, कॉस 7π/6 चाहिए ना, 6 दूनी 12, हाँ 2π 5π/6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटा दूंगा 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो हाँ हो गया। ये चीज़ देखो बच्चों प्रैक्टिस से ही आएगी, क्वेश्चन करने का। मैंने अभी आपको बोला था ना, हमेशा पाई में जोड़ना है, 2π में से घटाना बढ़ाना होता है, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ बट्टे में 6 था, 6 मैंने आइडिया कैसे लगाया, 6 बट्टे में रखा, 6 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2π, पाई में से तो बात बनेगी नहीं, तो 6 में 2 से गुणा किया 12 बाई हो गया, 12 में से मैं कितना घटाऊँ कि भाई 7 आ जाए, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5π/6। और आप जानते हो कॉस 2π माइनस का जो थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ है कॉस इनवर्स, अंदर आ जाएगा कॉस 5π/6। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, आंसर आ गया 5π/6। अब आप देखो 5/6 को भाग दोगे ना तो पाई से छोटा आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा। हमारा रेंज क्या है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में है, तो ये से पाई से भी छोटा आ जाएगा, छोटा आएगा तो इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5π/6। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा, आंसर हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है,
एनसीईआरटी के जितने भी बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सारे इंपॉर्टेंट है, सारे बना के जाना, एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी के एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे। इसको हल करते हैं। यहाँ पर बाहर क्या है, साइन π/3। आप जानते हैं कि भैया साइन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक हो गया। साइन इनवर्स अंदर है, पॉजिटिव एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का मान इधर साइन इनवर्स है ना, इसका मान हमें साइन में सोचना पड़ेगा। तो साइन में क्यों सोचते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर है, तभी तो साइन इनवर्स साइन हटेगा, है ना। तो 1/2 मान होता है साइन 30 का, 30 बोले तो π/6। साइन इनवर्स से साइन हट गया, बाहर बचा साइन, यहाँ पर हमारा π/3 और यहाँ पर बचा π/6। लॉसोपा क्या आ जाएगा, 6 2π प्लस पाई, तो ये हो जाएगा साइन 3π/6, 3 दूनी यानी कि साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट। देखो, जब भी एंगल पॉजिटिव में होता है हमें तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, हम ये जानते हैं, बट मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या है, 10 है, 10 इनवर्स है, अंदर है √3। ओके, यहाँ पर है कॉट इनवर्स, माइनस में है एंगल। अब जब एंगल माइनस में होता है तो दिक्कत आ जाती है। अच्छा, इधर 10 है, 10 इनवर्स है, इसका मान हमें 10 में सोचना पड़ेगा। 10 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3। जब भी नेगेटिव होता है हमें चेंज करना पड़ता है, और हम जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा की जगह पर क्या है, √3। ओके, यहाँ से ये हटा, क्या बचा, π/3 बचा। कॉट इनवर्स, इसका मान हमें कॉट में सोचना है, तो कॉट 30 का मान होता है √3, 30 बोले तो π/6। ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, π/3 माइनस के पाई। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से क्या बचा, π/6। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पाई, एक चंक 6, 6 कम 6 पाई, 6 कम 6 1 पाई। ठीक है, और 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई माइनस के 6 पाई, बट्टे में 6, ये आ जाएगा 3π/6, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा माइनस के π/2। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के π/2। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमारी बन जाती है। मैंने आपको सारे सूत्र समझाए। ठीक है, सूत्र ही सब कुछ है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही हमारा सब कुछ है। मुख्य मान, जागा, परिसर याद हो, सूत्र हमें याद हो, तो हमें इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस प्रश्नावली में भी नहीं होगी और आने वाली प्रश्नावली में भी बिल्कुल नहीं होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना।